इस कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी शहर में एक बड़े से पेड़ पर एक पक्षी रहता था जिसका नाम था सिंधुक। सबसे चौंकाने वाली बात थी कि उस पक्षी का मल सोने में बदल जाता था। यह बात किसी को भी पता नहीं था। एक बार उस पेड़ के नीचे एक शिकारी गुजर रहा था। शिकारी उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए ठहरा। वो आराम कर ही रहा था कि इतने में सिंधुक पक्षी ने उसके सामने मल त्याग दिया। जैसे ही पक्षी का मल जमीन पर पड़ा, वह सोने में बदल गया। यह देखते ही शिकारी बहुत खुश हुआ और उसने उस पक्षी को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। सिंधुक जाल में फंस गया और शिकारी उसे अपने घर ले आया। पिंजरे में बंद सिंधुक को देख शिकारी को चिंता सताने लगी कि अगर राजा को इस बात को पता चलेगा, न वो सिंधुक को दरबार में पेश करने को कहेंगे बल्कि मुझे भी सजा देंगे। यह सोचकर डर के मारे शिकारी ने खुद ही सिंधुक को राजा के दरबार में पेश कर दिया और राजा को सारी बात बता दी। राजा ने आदेश दिया कि सिंधुक को सावधानी से रखा जाए और उसे अच्छे से खाना खिलाया जाए। यह सब बात सुनने के बाद मंत्री ने राजा को कहा, आप इस बेवकूफ़ शिकारी की बात पर भरोसा मत कीजिए। कभी ऐसा होता है क्या कि कोई पक्षी सोने का मल त्याग करे? आप इस बेवकूफ़ शिकारी की बातों पर भरोसा मत कीजिए। कभी ऐसा होता है क्या कि कोई पक्षी सोने का मल त्याग करे? इसलिए अच्छा होगा कि इसे आप आज़ाद की आदेश दे दे। मंत्री की बात सुनकर राजा ने चिड़िया को आज़ाद करने का आदेश दिया। सिंधुक उड़ते उड़ते राजा के दरबार में सोने का मल त्याग करके गया। यह देखते ही राजा ने मंत्रियों को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक वह पक्षी उड़ चुका था। उड़ते उड़ते सिंधुक कह रहा था, मैं बेवकूफ़ था जो शिकारी के सामने मल त्याग किया। शिकारी बेवकूफ़ था जो मुझे राजा के दरबार में ले आया। राजा बेवकूफ़ था जो मंत्री की बात में आकर मुझे छोड़ दिया। सभी बेवकूफ़ एक जगह ही हैं। कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी दूसरे की बात में नहीं आनी चाहिए और अपना दिमाग से काम लेनी चाहिए। कहानी होती है समाप्त। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक बाय।